Hi friend viewers, this is Abhishek Mehta and welcome back to my channel The Classical Motorhead. Rev your classical moments again. So guys, आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ ना वो एक नॉर्मल बाइक नहीं है। तो हार्ले डेविडसन एक ऐसी कंपनी है जो अपनी बाइक्स को ऐसे डिज़ाइन करती है दैट पीपल हु बाय एन हार्ले डेविडसन एक्चुअली स्टे विद दैट पर्टिकुलर मॉडल। आज मैं जिस बाइक पे बैठा हूँ उसका नाम है रोड ग्लाइड। अगर मैं आपको रोड ग्लाइड के बारे में बताना चाहूँ तो हार्ले डेविडसन ने ये बाइक स्पेसिफिकली लॉन्च की थी फॉर पीपल हु वांटेड टू ट्रैवल लॉन्ग एंड ये एक टूरिंग बाइक है। एंड ये कब लॉन्च हुई थी गाइस? इन द ईयर 1998. सो 1998 was the year when the road glide was born and introduced to the public in the market. More is exactly what you'll discover with the 2017 touring bikes from Harley-Davidson. 2 cylinders, 8 valves, and power that will unleash your soul. The all-new Milwaukee 8 engine, paired with a new suspension that delivers more comfort and control on every ride. अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर रोड ग्लाइड की, तो ये जो पर्टिकुलर रोड ग्लाइड है दिस इज़ अ 107। इसमें आपको मिलवॉकी 107 इंजन आता है एंड ये इंडिया में बहुत ही लिमिटेड है गाइस, बिकॉज आप देखोगे जो इसका साइज़ है, जो इसका ओवरऑल जो इसकी विड्थ है, इट इज़ अ वेरी यूनिक बाइक एज़ कम्पेयर टू अदर हार्लेज। सो गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट आप देखोगे जो इसकी हेडलाइट्स है वो आपको कैसे मिल जाती है। इट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ अ हाई शेप्ड हेडलाइट जो आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में मिलती है। यहाँ पे आपको हार्ले का एम्बलम, मतलब नॉट एम्बलम बट हार्ले का नेम मिल जाता है विद अमेरिकन वन। सो कुछ आगे से आपको ऐसे मिलती है। इसको हम पर्टिकुलरली इसको बैट फेयरिंग कहते हैं, बैट विंग कह दो या इसको पूरा एक फेयरिंग कहते हैं, जो आपको इस पर्टिकुलर रोड ग्लाइड में मिलती है। एंड जो इस पर्टिकुलर बाइक का जो कलर है वो आपको ग्रे, ब्लैक एंड ब्लू के टोन में मिलता है, विच इज़ एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग द बाइक एंड ये लुक को ना काफ़ी अच्छा कर रहा है। आप देख रहे होगे जो ग्लिटरिंग सा ब्लू इसमें दे रखा है। सो द गुड थिंग व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस बाइक इज़ इसमें आपको जो एज आई सेड कि ये एक पर्टिकुलर टूरिंग सेगमेंट की बाइक है फ्रॉम हार्ले डेविडसन। सो इसमें जो आपको सीट मिलती है आप देख सकते हैं कितनी कुशनी सीट्स हैं एंड यहाँ पे आपको राइडर के लिए तो सीट है ही बट पिलियन के लिए भी एक कंफर्टेबल सीट विद प्रॉपर बैक सपोर्ट है। एंड यहाँ पे you get speakers, so if you want to enjoy the ride and enjoy the music on the go then you can experience the speakers. So इसमें आपको if I am not wrong आपको 6 speakers मिलते हैं, 1 2 3 4 5 and 6 and 7 and 8. So almost 8 speakers आपको इस पूरी बाइक में मिलते हैं। So you can enjoy the music when you are going for a ride. आपके पास ये बाइक है ना, देन यू डोंट नीड एनी अदर बैग टू कैरी योर स्टफ। क्यों? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो इसमें साइड पैनियर्स मिलते हैं वो दे आर ऑलमोस्ट 30 लीटर्स गाइस। 30 लीटर्स काफ़ी अच्छी ह्यूज स्पेस है। एंड अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये ऐसे भी ज़्यादा है एंड लेंथ वाइज भी काफ़ी है, तो मतलब आप आराम से अपना लगेज रख सकते हो। और ये दोनों साइड है, तो ऑलमोस्ट 60 लीटर आपको मिल जाता है साइड में। बट आपको अगर लगे कि वो जगह तब भी कम है देन व्हाट यू कैन डू इज़ पीछे की साइड यू गेट अ बॉक्स। सो ये जो बॉक्स होता है इसमें भी आप अपना सामान रख सकते हो। सो ये आपका यहाँ से ऐसे खुल जाता है एंड ये आपका पूरा मतलब इसमें सेफ हो जाती है। विद यू गेट अ बैग ऑल्सो हेयर, सो यू कैन कीप योर स्टफ, जैसे भी आपको अरेंज करना है आराम से आप रख सकते हो एंड ये ऐसे शट हो जाता है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि गाइस ये टूरिंग बाइक है। सो टूरिंग का मतलब यही है कि इसमें आपको जो चीज़ें जैसे भी रखनी यू कैन अरेंज अकॉर्डिंग टू यू एंड यार मतलब इसमें राइडर्स को बड़ी एडवांटेज होती है, बिकॉज एक तो क्या होता है प्रॉपरली सब लगेज अपनी जगह पे होता है एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इसमें आपको ज़्यादा मेस, मतलब यू आर नॉट इन अ मेस कि यार मैं अपना सामान कहाँ रखूँ, क्या करूँ, कितने बैग्स कैरी करूँ साथ में, तो ये सब आप इस बाइक में आराम से कर सकते हैं। आपको इस बाइक में मिलवॉकी 8 मिलता है, इसको M8 भी कहते हैं। सो ये इसके इंजन स्पेक्स हैं। सो M8 107 इंजन आपको मिलता है दैट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 90 bhp एंड हैज़ अ टॉर्क ऑफ से 150 to 165 Nm with a displacement of 1800 cc, 1745 to be exact, V-twin इंजन। यूज़ ऐसा कहते हैं जो हार्ले में आपको क्रोम मिलता है ना, इट नेवर गेट रस्टेड। आई मीन ये एक स्पेशलिटी है हार्ले में जो आपको क्रोम मिलता है।
you can keep the bike as long as you want, but the chrome won't fade. तो गाइस आप लोग मुझे पता एक्साइटेड हो गए ये चलती कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो इग्निशन स्विच है वो यहाँ पे है। इसको आप ऐसे करेंगे सो इससे क्या है द बाइक विल इग्नाइट अप, पूरे आपको जो लाइट्स एंड ऑल दैट जल जाएगी। द गुड थिंग अबाउट दिस इज़ यहाँ पे यू गेट अ टच स्क्रीन ऑल्सो। अब यूजली ये चीज़ तो आपको कार्स में दिखती है बट इस बाइक में आपको ये भी मिलता है। सो एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे आपको आई गेस नेविगेशन भी मिल जाती होगी, या यू गेट अ नेविगेशन बटन या आपको होम बटन मिल जाता है। सो या यू कैन सेलेक्ट योर फेवरेट्स एज ए सेट कि यहाँ पे आपको 8 स्पीकर मिल जाते हैं। सो मीडिया यू कैन सेलेक्ट, आप अकॉर्डिंगली मतलब चीज़ें कर सकते हो। तो ब्लूटूथ से यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन एन्जॉय द फीचर्स व्हेन यू आर राइडिंग। Another thing what I liked is the lighting setup in the bike. आप देखोगे जो ब्लू लाइट का आपको टिंट पूरा मिल रहा है बाइक में, that is coming from the engine पीछे जो है। सो ओवरऑल इट्स गिविंग अ गुड लुक टू द बाइक, एंड रात को जब ये बाइक चलती है इट रियली टर्न्स हेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू द मॉन्स्टर लुक ऑफ द बाइक, एंड द सेकेंड हाउ द ओवरऑल बाइक इज लुकिंग। दिस इज द रेयर प्रोफाइल ऑफ द बाइक। यहाँ पे यू गेट फ्लैग पोल्स टू। तो फ्रेंडियो जैसे इस चैनल का एक मोटिव होता है कि ना कि सिर्फ क्लासिक या विंटेज बाइक्स या कार्स में आपको दिखाता हूँ, बट मैं उनके प्राउड ओनर से भी मिलाता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ गाइस जैसे इन बाइक्स या कार्स को लोग रखते हैं उनसे मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और आप उनकी इनसाइट्स उनके बारे में जाने तो बहुत अच्छा होता है। सो विद मी टुडे आई हैव मिस्टर गौरव सिकरवाल, द ओनर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स कैफ़े गुड़गांव। सो गौरव भैया क्या हाल है? वेरी गुड, हाउ यू? आई एम गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव भैया थैंक यू कि आपने मुझे एक प्रिविलेज दी कि मैं इतनी प्यारी बाइक आपकी मैं कवर कर रहा हूँ। एनी टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव भैया मेरे ऑडियंस जो है जानना चाहेंगे एक बार अपने बारे में, आप थोड़ा ब्रीफ बता दीजिए कि कौन है आप, क्या मतलब करते हैं, एंड क्या कैसे जनरेट हुआ ये पैशन पूरा बाइक्स का। सो बेसिकली क्लासिकल मोटरहेड जो चैनल का नाम है, तो आप इसको मुझसे रिलेट कर सकते हो। तो आई एम बीन इनटू बाइकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई लाइक टू कस्टमाइज बाइक्स, सो स्पेशली दी क्लासिकल ओल्ड स्कूल ओल्ड थ्रॉटल जैसी बाइक्स। दैट्स द रीज़न दैट आई लव हार्लेज, बिकॉज आपने देखा होगा कि देयर आर rush of bikes in the market with new technologies, new specs, new designs. Right. But there are very few brands like Harley Indian जिन्होंने classical crux को maintain किया हुआ है. राइट, And this is one of the masterpieces लिए. They have the technology, but they are giving only part of the market जो उनके classical retro look को maintain रखता है. राइट। सो मुझे बस ये पूछना है व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड एक्वायरिंग दिस पर्टिकुलर रोड किंग, जब आपने ये ली थी कि कहाँ से मतलब रोड ग्लाइड कहाँ से आपको शौक चढ़ा कि यार यही पर्टिकुलर मॉडल लेना, बिकॉज दिस बीइंग अ ह्यूज मशीन। Right. So as you see, it's very huge. So no doubt in traffic at sharp turns, you have to be extra careful and you have to have some experience for like maneuvering it. But on the other hand, like आपने हार्ले के बेसिक स्टार्टिंग बाइक से 440X हो गई, देन आपकी स्पोर्ट्सटर सीरीज हो गई, फिर आपकी सॉफ्टवेयर सीरीज हो गई। आपने अगर ग्रेजुअली मूव किया है तो इट्स वेरी इजी टू यू फॉर राइडिंग, राइट? सो इससे पहले मेरे पास लो राइडर थी, एक सॉफ्टवेयर फ्रेम पे है, ये टूरिंग फ्रेम पे है। द ओनली रीजन ऑफ बाइंग दिस बाइक इज इट इज़ अ बेटर लेंथ देन दी अदर हार्लेज, सो इट गिव्स यू बेटर कंफर्ट ऑन हाईवेज, इट गिव्स यू मोर टच टू द ग्राउंड। सो जब आपका ग्राउंड वेट ज़्यादा होता है तो बाइक की बैलेंसिंग बहुत अच्छी रहती है। सो दैट्स द ओनली रीजन ऑफ बाइंग अ टूरिंग बाइक। तो टूरिंग में भी मल्टीपल ऑप्शन थे। वी हैव गॉट स्ट्रीट ग्लाइड, वी हैव गॉट रोड किंग, वी हैव गॉट रोड ग्लाइड। रोड ग्लाइड इसलिए क्योंकि इसका ये शार्प नोज मुझे बहुत पसंद है। ओके, अदरवाइज ऑल दी फीचर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन ऑल द टूरिंग एज कम्पेयर टू अदर जो टूरिंग आती है। ठीक है भैया, मुझे एक चीज़ बताओ, एक बस जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक कॉमन क्वेश्चन ये होगा कि मेंटेनेंस क्या पड़ती होगी इतनी, मतलब अप्रॉक्स क्या अगर मैं लेके चलूँ जो आपकी सर्विस होती है, या मेंटेन करने में कितना ऑलमोस्ट लगता होगा, बिकॉज दैट्स आई थिंक अ क्वेश्चन विच पीपल विल बी आस्किंग। Agree. सो भाई टॉक अबाउट मेंटेनेंस, सो 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक जो डेली मेंटेनेंस होती है जो आपको खुद करनी होती है, एक जो आपकी किलोमीटर के साथ जो आपका बेसिक इंजन ऑयल एंड फोक ऑयल की मेंटेनेंस होती है, एंड इसके अलावा थर्ड थिंग जो वेरिएबल मेंटेनेंस है, जैसे आपके ब्रेक पैड्स हो गए, टायर्स हो गए, ऐसे ब्रेक करते हैं। तो हार्ले की बिल्ड क्वालिटी इतनी प्रीमियम है, क्रोम पार्ट्स की, पेंट की, कि इफ अ लेजी गाय इज क्लीनिंग अ बाइक वंस अ मंथ,
तब भी हमेशा एकदम ब्रांड न्यू चमचमाती रहती है फॉर ओवर ईयर्स. So even if you find a bike 20 years old, उसका क्रोम अगर हार्ले का है, you will find it shining always. Other thing comes to the cost of maintaining the service part. Harley is normally 15 से 25,000 के बीच सर्विस कॉस्ट करती है आपको, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या कंपोनेंट्स चेंज हुए हैं, क्या आपकी ब्रेक ब्लीडिंग दोबारा मांग रही है क्या. तो बेसिकली 15 अप्रॉक्स एंड नेक्स्ट टू 25. और जो थर्ड पार्ट आता है कि वेरिएबल कंपोनेंट्स का, जैसे आपने ब्रेक पैड्स हो गए, टायर्स हो गए. सो टायर्स आर वेल एक्सपेंसिव. सो टूरिंग के टायर्स, फैट बॉय के टायर्स आपको 80,000 9,000 का पेयर पड़ता है. बट इफ़ यू हैव लाइक गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ब्रांड्स, तो दे आर मल्टीपल ब्रांड्स इन मार्केट जिनको आप 40 to 50,000 का पेयर टायर परचेज कर सकते हो. सेम हैपन्स विद द ब्रेक पैड्स. 3,000 से लेकर 10,000 तक दे आर वेरियस ऑप्शंस इन द मार्केट. ओके. तो भैया आप जैसे आपने बाइक इतने अच्छे से मेंटेन कर रखी है, बट मैं पूछना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर बाइक में आपके मतलब फेवरेट पार्ट्स क्या है जो आपको सबसे ज़्यादा अपील करते हैं यार कि ये है इस बाइक का, कहते हैं ना हीरो पार्ट्स की, मज़ा देख के आता है हमेशा मुझे. तो सिंस इज अ टूरिंग बाइक, मतलब हार्ले की वन ऑफ द प्रीमियम रेंज में से बाइक एंड टूरिंग चेसिस है. बेस्ट पार्ट आई लाइक इज द शार्प नोज. द फेयरिंग जो है ना इसका, ये स्टैंड आउट करता है सारी बाइक्स और सारी हार्ले से. इसकी ब्रॉड विजिबिलिटी, रोड प्रेजेंस मतलब क्लास अपार्ट है. अदर देन दैट, जो मुझे पर्सनली हार्ले का एक फीचर पसंद है वो जो है टूर पैक है. सो बहुत से लोग बोलते हैं टूर पैक लगा के थोड़ी सी मैनुअबिलिटी कम हो जाती है या विंड ब्लास्ट का इशू आता है. पर द थिंग इज, जो कंफर्ट है टूर पैक का, अपने जैकेट्स, हेलमेट्स सब कुछ रख दो और यू आर फ्री टू गो एनीवेयर. सो आई लाइक दीज टू पार्ट्स जो बाइक को थोड़ा सा बल्कि, मस्कुलर और इम्प्रेसिव लुक देते हैं. सो गौरव भैया मुझे एक चीज़ बताना कि जैसे आज के टाइम द सैड ट्रुथ जो है ये है कि विंटेज और क्लासिकल चीज़ें, चाहे बाइक्स हो, कार्स हो या एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, वो जाता जा रहा है. एंड जो मतलब काफ़ी लोगों को दुख लगता है जो इनके फैंस हैं चीज़ों के. तो भैया आपका मतलब इस चीज़ में क्या टेक होगा या क्या लगता है आपको कि हाउ टू लाइक मेंटेन दिस प्रिजर्व, हाउ टू मतलब मेंटेन, या आपको क्या लगता है इज इट गुड कि हमारी जो लेगेसी है ऑब्वियसली यार, मतलब इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आप देखते हो कि टूरिज्म में हम क्या करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, वी आर विजिटिंग द मॉन्यूमेंट, विजिटिंग द प्लेसेस. क्यों देखते हैं? बिकॉज दे आर ओल्ड इनफ. कैसे बने, क्या हुआ, उसकी हर चीज़ की हिस्ट्री होती है. एंड मोस्ट पीपल लाइक हिस्ट्री के, इजिप्ट के पिरामिड कैसे बने होंगे. लाइक सिमिलरली विद द बाइक्स. सो अभी हम देखें 1901, 2 और 3 में देखें कि इंडियन बनी, हार्ले बनी, एनफील्ड बनी. सो इनके इंजन्स में क्या टेक्नोलॉजी थी, पेन हेड थे, फ्लैट हेड थे, शॉवल हेड थे, वी ट्विन थे. कैसे ये लोग साइकिल से बाइक में कन्वर्ट हुए. सेम थिंग हैपेंस नाउ. अभी इतनी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और बाइक पुरानी हो रही हैं. अगर हमने 15 साल पुराने कार्बोरेटर को प्रिजर्व नहीं किया, उन रनिंग बाइक्स को मेंटेन करके हमने लीगली नहीं रखा, तो आप आगे 100 साल बाद कैसे बताओगे कि क्या टेक्नोलॉजी उस टाइम पर थी. राइट. सेम थिंग हैपेंस लाइक माना कि पॉल्यूशन है, माना कि लाइक एनवायरमेंट इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, बट देयर शुड बी अ फिटनेस चेक. जैसे मतलब गवर्नमेंट नॉर्म से पहले आउट ऑफ द दिल्ली की आप 40 ईयर्स पुरानी बाइक को आप विंटेज करा के मेंटेन कर सकते हो. अभी वो बोल रहे हैं कि अगर पुरानी है तो वी हैव टू जस्ट लीव इट. ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ वी आर मेंटेनिंग तो अदर 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स वी शुड मेंटेन. राइट. सो गाइस मैं भी इस चीज़ में अग्री करता हूँ बिकॉज जैसे इस चैनल का भी मोटिव यही है, द क्लासिकल मोटर हेड का, जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था कि मेरा भी प्यार जो है इन क्लासिकल विंटेज बाइक्स या कार्स के लिए, और मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर्म कर रहा हूँ कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि मैं चाहता हूँ वो मेरे से और जुड़ें. सो गाइज इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास भी कोई क्लासिकल विंटेज बाइक और कार है, सो प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ डू लेट मी नो ऑन द ईमेल प्रोवाइडेड. एंड डेफिनेटली अगर आपके पास ऐसी कोई, आपने ऐसी अपना प्यार या किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखा है, सो मैं आना चाहूँगा और उसे कवर करना चाहूँगा गाइस. एंड आप देख रहे हो जैसे रोड ग्लाइड है. एंड सो गौरव भैया मुझे एक सवाल ऐसे आया कि कोई ऐसा प्लान तो नहीं है ना कि इसको सेल करने का अभी लॉन्ग टर्म में? सो आप देख रहे हो जैसे अभी खुली हुई आयरन खड़ी है मेरे पास. सो आई एम अ वेरी ओल्ड हार्ले फैन बॉय. सो मैं तो चाहता हूँ सारी हार्लेस को मैं अपने साथ रखूँ और लाइफ लॉन्ग मेंटेन करूँ. दैट कैन बी पास ऑन एज अ लेगेसी. बस बाय द टाइम गवर्नमेंट अलाउ करती रहे. नहीं, वो एक्चुअली बहुत ज़रूरी है. गाइस मैं जिस अभी पर्टिकुलर लोकेशन में आया हूँ इसको नट्स एंड बोल्ट्स कैफ़े कहते हैं. एंड जैसे मैंने बताया गौरव भैया इसके ओनर हैं. सो आई थिंक इट्स बेटर टू लिसन फ्रॉम द एक्सपर्ट हिमसेल्फ. सो ओवर टू यू गौरव भैया, थोड़ा आप बताइए जगह के बारे में एक बार. सो हाय गाइस. सो नट एंड बोल्ट्स नाम सो सारे ऑटोमोटिव्स के लिए है. एंड गराज कैफे इज़ द प्लेस. सो वेन एवर यू फील टू डू समथिंग इन योर बाइक,
आपको कुछ इनपुट चाहिए हो, आइडियाज़ चाहिए हो, आपको कुछ लगता हो आपके पास आइडियाज़ हैं, हम उनको लाइव कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम टू कम हियर। आपकी बाइक इज़ लाइक माई बाइक एंड वी विल वर्क फुल ऑन दैट। एंड उसके साथ यू कैन एन्जॉय सम गुड फूड हियर, यू कैन स्पेंड प्लेंटी ऑफ टाइम, सो यू लाइक द प्लेस, सो यू मोस्ट वेलकम हो हियर। या एंड गाइज आई थिंक मैं जो ये कैफ़े है इसको मैं सेकंड टाइम विज़िट कर रहा हूँ, बट मैं गौरव भैया से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। बट जो एक वाइब कहते हैं ना वो काफ़ी अच्छी है। एंड बीइंग अ बाइक एंथुसियास्ट टू, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार ऐसी जगह पे आके ऐसे सेम बंदे से जो सेम थिंकिंग रखते हैं उनके साथ ऐसे वाइब मैच करना बड़ा एक अच्छा सा लगता है। तो गाइज इसी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव भैया थैंक यू सो मच कि आप हमारे वीडियो में आए एंड यू गिवन मी दैट टू कवर दिस रोड ग्लाइड ऑफ योर्स। मैं एक चीज़ बस पूछना भूल गया, ये मॉडल ईयर का कौन सा रहेगा? इट्स 2017 107 मिल्वॉकी इंजन। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही वाला मॉडल था जिसमें इंडिया में रोड ग्लाइड आई थी, या इससे पहले भी मतलब आया करती थी कुछ? 107 इज द एंटर्ड मॉडल, तो 103 तक स्ट्रीट ग्लाइड अपनी आया करती थी। हाँ, रोड ग्लाइड 107 से अपने 107, तो दिस बीइंग द फर्स्ट ऑफ द रोड ग्लाइड जो इंडियन रोड्स पे आई। ठीक है। सो ठीक है गौरव भैया, थैंक यू सो मच एंड फिर आपसे जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक यू। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बिकॉज ये काफ़ी रेयर बाइक है एंड इंडिया में बहुत ही गिनी चुनी बाइक्स हैं। तो आज गौरव भैया से बात कर भी मज़ा आया एंड जिस लोकेशन में खड़ा हूँ उसमें ही बड़ा मतलब एक वाइबिंग सी पूरा एटमॉस्फेयर है। सो आई वुड रिकमेंड ऑल द बाइकर्स टू कम हेयर एंड एन्जॉय द प्लेस एंड you can have a look at this road glide. So with this guys, do like, share and subscribe my channel. And एक और बात ये है guys, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं बट जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं करते। So please do press that bell icon so you can be notified about all my videos. And with this guys, thank you for watching this video and stay tuned for my next one.